गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जो कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर में है। एक टीचर्स रिक्रूटमेंट है जो कि बहुत पहले से इसका जो एप्लीकेशन शुरू हो गया है। मैं आज इसको कर रही हूँ इसीलिए कि इसका सिलेबस, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, सारी बेसिक्स डिटेल्स बताने के लिए आशा करती हूँ कि आपको हेल्पफुल रहेगी। आप सभी को पता है कि अक्टूबर 18 के बाद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा डिक्लेयर द अबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। इसी के दौरान ये जो नया वैकेंसी है, पहली बार ये रेगुलर की पोस्ट में आया है। इस बार जो भी अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसको रेगुलर बेसिस में सैलरी आ जाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए। ये जो एंड डेट 9 जनवरी है यह एक्सटेंड हुआ है 15 जनवरी तक। शायद आप देख सकते हो ossc.gov.in में अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं कि आपको कितने सारे पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, और सारे डिटेल जैसे कि कौन सी बुक पढ़नी है, आपको क्या रिफर करनी है, वो सारी चीज हम देख लेंगे। पीजीटी आर्ट्स, पीजीटी साइंस जो कि पीसीएम सीबीजेड की 35,400 जो बेसिक्स पे है, इसमें टीए डीए इस सब मिलाकर आपको 44,000 के आसपास मिल जाएंगे, 42-44। तो लेवल 9 के पे स्केल में है। हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर, उर्दू टीचर लेवल 9 के वही सेम है। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि पीटी है वो लेवल 8 के 29,200 उनका बेसिक पे, जो कि 35,000 या 36-38 तक आपको सैलरी मिल जाएंगे सब मिलाकर। इसका एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 21 तक आप अप्लाई कर सकते हो मिनिमम एज, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन प्लस बीए भी चाहिए पीजीटी के लिए। एंड 38 उसके बाद आपका जो भी एज रिलैक्सेशन हुआ है एससी एसटी एससीबीसी वोमेन पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये ग्रुप बी उड़ीसा गवर्नमेंट के ग्रुप बी पोस्ट में हुआ है। तो रिपील एंड स्पेशल प्रोविजन रूल 2022 नोटिफाइड बाय जी एंड पीजी डिपार्टमेंट अंडर 219 इस 16 अक्टूबर को ये वो आता जो रिजोल्यूशन। उसके बाद आपकी वैकेंसी टोटल कितने हैं, आपको टोटल 7,540 वैकेंसी जो कि सारी डिपार्टमेंट की। टीजीटी आर्ट्स में आपको 1970, पीसीएम में 1419, टीजीटी सीबीजेड में आपको 1205, हिंदी में आपको 1352, संस्कृत में 723, पीटी में 841, तेलुगु में 6, उर्दू में 24, जो कि एससी एसटी एससीबीसी यूआर के लिए डिवाइडेड है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक बार देख लो इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए, डिजेबल के लिए जो वैकेंसी सब डिविजन है उसका डिटेल्स है। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप सभी को पता है। जो कि आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, गुड कैरेक्टर हो, साउंड हेल्थ, गुड फिजिक्स जो कि नॉर्मल चाहिए। इफ मैरिड मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, बी एबल टू रीड एंड राइट ओडिया विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अगर आप आउटसाइड के हो लेकिन आप एचएससी एग्जाम कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा के द्वारा आप लैंग्वेज ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, वरना have passed +2 higher secondary examination conducted by Council of Higher Secondary Education Odisha ओडिया एज एन एग्जाम्पल जो एग्जामिनेबल सब्जेक्ट हो, या फिर आपको एचएससी स्टैंडर्ड बाय बीएससी उड़ीसा में हो तो अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, पीजीटी आर्ट्स के लिए मैं देख लेती हूँ, बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स और शास्त्री डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ट्रू स्कूल सब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। ऐसे जो स्कूल सब्जेक्ट हो दोनों आपके एटलीस्ट 2 स्कूल सब्जेक्ट होने चाहिए। देन बैचलर्स इन एजुकेशन 3 years इंटीग्रेटेड बीएड और एमएडी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन।
और 4 year integrated BA BEd from any NCT recognized institution with 2 school subject। ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट क्या है? ओडिया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, लैंड बैंक्स एंड इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, वही सेम जैसे कि टीजीटी, पीसीएम में आपको पीसीएम सब्जेक्ट हो, सीबीजेड में सीबीजेड हो, ये सारी सेम है, इसलिए मैं इसको नहीं दोहराती हूँ। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन आप जैसे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करे हो आज, तो आज से पूर्व आपके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, ओके। देन अगर आप बाहर बीएड कर, जैसे कि आंध्र बीएड हो, जम्मू कश्मीर बीएड हो, बेंगलोर बीएड हो, आपके पास सारी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि कन्वर्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ पर सीजीपी में आपको मार्क मिल, यहाँ पर भी उड़ीसा में होते हैं, तो इसीलिए परसेंटेज कन्वर्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एनसीटी अप्रूवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। देन ओएसटीटी, उसके बाद सीटी, ओएसटीटी आप हो जाएंगे क्योंकि आप उड़ीसा के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है प्लान ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ये हो गया है दो, टू काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे वन प्रीलिम एंड वन इज मेन। उससे पूर्व जो 3 बार एग्जाम हुआ था, 2016 19 में हुआ था, 21 में हुआ था, उसके बाद आपके 22 में हुआ था। 21 22 दोनों की एग्जाम जो हुई थी, उसमें आपके सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था, जो कि 150 मार्क के, शायद मुझे जो याद आ रही, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू की हुआ था। वही एग्जाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट। लेकिन इस बार इसीलिए हो रहा है 2 टाइप का एग्जाम, क्योंकि ये सिर्फ अपॉइंटमेंट का जो नेचर है वो परमानेंट हो गया है, सैलरी भी बहुत है, तो इसीलिए आपका 2 टाइप का एग्जाम हुआ है, एक प्रीलिम एंड 2 स्टेज 2 में आपका मेन। प्रीलिम में आपको 100 की आंसर करनी पड़ेगी। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन का टाइप से, पैटर्न से, सिलेबस क्या है। उसके बाद मेंस में आपको ये क्या हो जाएगी, इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये मार्क आपको मेरिट लिस्ट में नहीं लाएंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को। जितने भी कैंडिडेट इस एग्जाम में अपेयर करेंगे, 5 टाइम्स द नंबर कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड। जैसे कि हमारा पोस्ट 7,000 है, लगभग 7,000 के आसपास है, तो हमको चाहिए 7,000 के 5 गुना के 7 into 5, 30,000 के आसपास बच्चे बोलेंगे। तो बच्चे उड़ीसा में अप्लाई करने के लिए कितने, 1 लाख से भी ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन है। तो ये आपके आसपास 30,000 तक बच्चे ले जाएंगे, उसमें उनमें से जो मेन एग्जाम देंगे वो 35,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू का है, 1 पेपर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट के लिए है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग मेन एग्जाम। ये वैकेंसीज इन पोस्ट कैटेगरी आर 50 और लेस देन 50, 2 टाइम्स ये वैकेंसी इन पोस्ट कैटेगरी आर 51 और मोर, 1.5 टाइम्स ऑफ द नंबर वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो जितने भी होगी वो आपकी वही, और लेस देन 2 टाइम्स उनको ले जाएंगे। ठीक है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में बहुत सारे, 1-2, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत तो कॉन्शियस हो गया है, कट जाते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एनसीटी सर्टिफिकेट हो, ओएसटीटी हो, तो इसीलिए पहले आप ओएसटीटी क्वालिफाई कर लो, सारी सर्टिफिकेट आप एक बार कलेक्ट कर लो। मैं एक बार एक वीडियो बनाऊंगी कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। यहाँ पर एवरी क्वेश्चन विल बी कैरी ऑफ ईच, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25। अगर आप 4 क्वेश्चन सही क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप 4 क्वेश्चन तो भूल हो जाएगी, एक जो सही हुआ था उसमें 0.25 भी कट जाएंगे, तो 0.75 उनको मिलेंगे। ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग रिस्पॉन्स। इंडिकेटिव सिलेबस पर प्रीलिम में सिलेबस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से देख लो। आपके जनरल स्टडीज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट, अप टू 10th स्टैंडर्ड। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। ठीक है,
मैं एक बार ये जो जनरल स्टडीज़ के पेपर मैं कंप्लीट करा दूँगी, जो कि और भी सारी जो एग्ज़ाम है केवीएस के लिए है, ये सारी ये भी कवर हो जाएंगे। देन अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड के 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स की। अरिथमेटिक हमारा जो उसके टाइम 2022 में जो हुआ था, 2021 के लास्ट में, उसमें टाइम नहीं था, थोड़ा बहुत था, इतने ज़्यादा नहीं था। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस 20 मार्क्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस 10 मार्क्स। ये कितना हो गया आपके 100 के मार्क्स हो गए ये, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क फेचिंग जो ये है वो क्या है, कंप्यूटर में आप 20 से 20 ला सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग में आप 20 से 20 ला सकते हो, अरिथमेटिक जिसका अच्छा है, क्योंकि अगर आप साइंस के बैकग्राउंड में है तो आप आराम से हो पाएगी। अगर आर्ट्स के बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, जिसका बैंकिंग का प्रिपरेशन हो या अरिथमेटिक में या मैथमेटिक्स में टच हो, वो कर पाएंगे, वरना आपको प्रैक्टिस करने से हो जाएगी। इतना भी ज़्यादा कठिन मैथमेटिक्स को नहीं पूछते हैं 10th स्टैंडर्ड के, तो आप हो जाएंगे। आप एक बार देख लो कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप बार बार कर लो, वो हो जाएंगे। देन दूसरा जो मार्क फेचिंग है ये है, तो ये आप 100 से 100 रखने के लिए कोशिश मत करना, ये सिर्फ आप क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करना। क्योंकि आप ये अगर ये क्वालिफाई कर देते हो, लिस्ट में नाम आ जाती है, तो उसके बाद मेन में जितना ज़्यादा मार्क रख लोगे, वही आपके मेरिट लिस्ट में आने के लिए अच्छा होगी, ठीक है। जैसे कि टीजीटीआरएस में 1900 1920 की वैकेंसी है शायद, एक गेस अप्रोक्सीमेटली ले लो। तो अगर आप 1900 से 1800 आपकी रैंक है, 1800 से ऊपर, तो आपके बहुत चांस से आप आ जाओगे, क्योंकि वहाँ पर एज रिलैक्सेशन के हिसाब से जो अपर एज की होगी वो चले जाएंगे। तो इसीलिए सेफ जोन में होने के लिए 100 की छोड़ दो, पहले 100 200 के आसपास, 1500 1600 तक आपकी रैंक है तो कंफर्म आप आ जाओगे। वो रैंक के बेसिस हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना प्रीलिम तो अच्छा करनी है, उसके बाद भी मेन को ज़्यादा फोकस देनी है, ठीक है। मेन में क्या है, सब्जेक्ट टीजीटी साइंस पीसीए में एमसीक्यू है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। इंग्लिश मीडियम है उसका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, वो सारी सेम है। उसके बाद जो आर्ट्स है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, उसके बाद ओडिया, ठीक है। फिर हिंदी टीचर के लिए हिंदी पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, संस्कृत टीचर के संस्कृत पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, तेलुगु के लिए तेलुगु पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, उसके लिए ओडिया एंड इंग्लिश नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है। पहले से ओडिया इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी था, और उसके बाद 29 से सारे सब्जेक्ट पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन रहा है। ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो सिर्फ ओडिया एंड इंग्लिश का जो एग्जाम है वो सिर्फ टीजीटी आर्ट्स के लिए हुआ है, ठीक है। सिलेबस की हो गया है। देन फिजिकल एजुकेशन पीटी के लिए इंटरमीडिएट के लिए बोला जाए, फिजिकल एजुकेशन प्लस पेडागोजी, उर्दू के लिए ग्रेजुएशन पेडागोजी प्लस उर्दू। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है, प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, वो लाइकली 20 फरवरी 2023 या फरवरी से थोड़ा बहुत डिले हो सकती है, मार्च तक हो जाए। तो आप प्रिपेयर रहना कि प्रिलिमिनरी एग्जाम आपको फरवरी तक देना है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो इसके आप डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू केम आउट, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम टू शीट एट नेक्स्ट डे। ऐसा प्रिपेयर करो जैसे कि नेक्स्ट डे आपके एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी है, क्या देख लेंगे क्या है, कैंडिडेट प्रिलिमिनरी, ये और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ लास्ट तक। तो आपकी सर्टिफिकेट है जो भी, नेक्स्ट सिलेबस फॉर मेन एग्जाम ऑफ टीचर, हाँ, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सिलेबस है। पीटी के लिए क्या है, फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट पीटी, ये पीटी के लिए नहीं,
पीटीके वगैरह और सारी जो उर्दू, संस्कृत, हिंदी, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी साइंस के लिए। तो लर्निंग प्रोसेस पेडागोजी, इसमें इनमें से क्या है? Understanding the learning process, learning as a process and outcome, approaches humanistic Carl Rogers, constructivist Piaget and Vygotsky, basic condition of learning, readiness, maturation, motivation, tasks and methods, organizing learning, teacher-centric, learner-centric and learning-centric, characteristics of process, addressing classroom diversity using varieties of TLMs and AVRDs, it's using context of the learners, using variety of activities while growing learn group learning, small group learning, self-learning, learning, learner in the context and inclusive education। ये सारी आप एक बार जो भी ये है बहुत सेम है पेडागोजी के लिए। कोई भी एक बुक उठा लो, एक बार जो कंसेप्ट फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ लो, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रैक्टिस करते हैं, उनके में तो कोई एक चैनल के रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, तो आप बहुत सारे चैनल को फॉलो करो, 4-5 चैनल को। उसके बाद देखो कि कौन से चैनल को आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है, उसी के हिसाब से फॉलो कीजिए। और सारी चैनल के प्रैक्टिस कराते हैं, वो प्रैक्टिस सेट आप कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगी। देन एड्रेसिंग क्लास, अब एक बार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, जितना ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वो आराम से निकल जाएंगे। एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी, असेसिंग द लर्नर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, समेटिव, डायग्नोस्टिक, कंसेप्ट, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैं 3 कंसेप्ट को आपको 2 कंसेप्ट को आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि बीच-बीच में होता है, आपको एक फॉर्मुलेशन करने के लिए या रिफॉर्मेशन करने के लिए एक मौका है उसके बाद। जैसे कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम, यूनिटी टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट हुआ, या आप क्या कर सकते हो, रिफॉर्म कर सकते हो। कैसे रिफॉर्म? कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुआ है, कोई सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, कोई कंसेप्ट अप्रोचेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो आप रिफॉर्म कर सकते हो। लेकिन सबमिटिव जो कि एंड टेस्ट होता है, आप ये इवैल्यूएशन सबमिशन कर लिए कर रहे हो। वैसे भी डायग्नोस्टिक, कोई एक जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री आप कोई असेसमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको देखना है कौन से पार्ट में उल्के है, कौन से पार्ट में आपके स्ट्रेंथ है, वही एक डायग्नोस्टिक टाइप का असेसमेंट होता है। देन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो कि कंटिन्यू टू क्लास शुरू होने से एंड तक, कोई जैसे कि पेन एंड पेपर नहीं होता है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो सकती है। ये सारे इवैल्यूएशन के पार्ट है। आप कोई भी एक बुक ले लो, उसमें से आप फॉलो कर सकते हो। देन असेसमेंट, लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टेस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ पीईटी के लिए पेडागोजी, प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन इतना ही है। देन फिजिक्स के लिए अगर आपको, मैं इतना ज़्यादा जो कर लिया ग्रेजुएशन लेवल का, जो फिजिक्स है, मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है। अब उसके बाद जो ब्रॉड टॉपिक्स है, केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, then classification of elements, periodicity in properties, channel, chemical bonding and molecular structure, chemical reaction, chemical equilibria and ionic equilibria, general principles of extraction of metal, some basic principle of organic chemistry, hydrocarbons, etc. ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स में देख लेना एक बार, ये तो है पेज में। देन केमिस्ट्री में, बॉटनी में, देन जियोलॉजी में, देन टीजीटी आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में ग्रेट रूलर्स ऑफ एंशिएंट, अशोका, समुद्रगुप्ता, खारवेल, हर्षवर्धन, डेवलपमेंट, ये वही सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। राज्य, ब्रिटिश पावर, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि बहुत अच्छा पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट के, फर्स्ट वर्ल्ड एंड रशियन रिवॉल्यूशन, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पॉलिटिकल साइंस, साइलेंट फीचर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, preamble, union government, Supreme Court, state government, local governance, electoral process, Indian foreign policy, United Nations, socialism, liberalism, democracy, कौटिल्य, राजा राममोहन राय, जो कि बेसिक कंसेप्ट है। उनके बाद जो पीपल आर एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट। देन जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, 50 मार्क्स की जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी इंडिया, रिसोर्स स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, फिजिकल जियोग्राफी, ग्लोब एंड मैप्स,
इंडियन इकोनॉमी, करंट चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, मोनियल बैंकिंग, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर यूसेज। मैं ग्रामर के पार्ट देख लूँगी और आर्ट्स के पार्ट में देख लूँगी एक बार, क्योंकि मैं भी एक टीजीटी आर्ट्स हूँ। स्पीक टीचिंग इन इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। उसके बाद ओडिया में, ओडिया भी बहुत अच्छा है। ओडिया ऐसा है, आप ज़्यादा मार्क इधर भी आप कर सकते हो, ठीक है। वही सेम है, हम देख लेंगे एक बार, कोई बात नहीं। उसके बाद तेलुगु टीचर। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर किसी टाइप का वीडियो आपको चाहिए, प्लीज टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी ट्राई टू मेक ए वीडियो इन दिस on this particular topic you are requesting for. Wish you happy Merry Christmas to all of you and your family for the prosperity and development. आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस।